आज का हमारा टॉपिक है फ्लूइड इम्बैलेंसेस। फ्लूइड इम्बैलेंसेस में सबसे पहले हम डील करेंगे फ्लूइड इम्बैलेंस में क्या क्या होता है। फ्लूइड इम्बैलेंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इट हैज़ 2 टाइप्स, एक है आइसोटोनिक और एक है ऑस्मोलर। आइसोटोनिक एंड ऑस्मोलर में डिफरेंसेस यही है कि आइसोटोनिक में H2O जो है वो वाटर के लिए स्टैंड करती है। H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस और गेन इन सेम प्रोपोर्शनल इज नोन एज आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, तो इसमें क्या होगा, जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका जो लॉस या गेन जो है अगर वो प्रोपोर्शन में है, इट इज़ नोन एज आइसोटोनिक। और ऑस्मोलर में क्या है, लॉस एंड गेन ऑफ वाटर ओनली। इसमें आइसोटोनिक में क्या हो रहा था, वाटर भी और इलेक्ट्रोलाइट भी जो लॉस और गेन हो रहा है उसको हम आइसोटोनिक बोलते हैं। और उसके बाद ऑस्मोलर में ओनली वाटर का लॉस और गेन को हम बोलते हैं ऑस्मोलर। Isotonic, these are the two solution having the same osmotic pressure across a semi permeable membrane। मतलब कि 2 सोल्यूशन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि नॉर्मली यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो जहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है एक दूसरे में। तो यहाँ पे जो 2 सोल्यूशन होगा इसमें और इसमें जो 2 सोल्यूशन होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैसा होगा, सेम होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आइसोटोनिक में क्या होता है, अगर 2 सोल्यूशन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में तो उन 2 सोल्यूशन का जो वो क्या कहते हैं प्रोपोर्शन जो होगा वो सेम होगा। उसके बाद आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट FVD स्टैंड्स फॉर आइसोटोनिक FVD फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। डेफिसिट से पता लग रहा है कि कमी है, फ्लूइड वॉल्यूम की कमी है। उसमें क्या क्या होता है हम पढ़ते हैं। इट ऑकर्स व्हेन द बॉडी लूजेस बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द ECF इन सिमिलर प्रोपोर्शन। मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सेम प्रोपोर्शन में, जितना इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है उतना ही अगर वाटर भी लॉस होता है फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इट इज़ नोन एज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। लॉस हो जाना मतलब कि वहाँ पे कम पड़ जाना, दैट इज नोन एज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। कैसे, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेम प्रोपोर्शन में लॉस होना। उसके बाद दस द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिमेन आइसोटोनिक। इसीलिए आइसोटोनिक बोला जा रहा है क्योंकि दोनों एक ही मात्रा में लॉस हो रहा है, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम। In FVD fluid volume deficit, fluid is initially lost from the intravascular compartment, so it is often called as hypovolemia। hypovolemia कब बोला जाएगा, क्योंकि ये जो FVD है फ्लूइड जो है वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से, ज़्यादातर इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट से लॉस हो रहा है। लॉस होने की वजह से हाइपो वर्ड यूज़ हुआ है, सो इट इज़ नोन एज हाइपोवोलेमिया। कॉजेज़ जो है FVD का कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जो है बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो है क्यों लॉस हो रहा है वो हम देखते हैं कॉजेस में एबनॉर्मल लॉसेस थ्रू द स्किन, GIT स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। GIT का फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब कि फ्रॉम द ईसोफेगस टू द एनस, जो लाइन है पूरा एलिमेंट्री कैनल जो है उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, वहाँ पे स्किन से या फिर GI से बहुत सारा वाटर का लॉस हो जाने के वजह से ये जो है FVD उसको क्या हाइपोवोलेमिया हो जाता है। और दूसरा ये जो यहाँ पे साइन है इट स्टैंड्स फॉर डिक्रीज्ड इनटेक ऑफ फ्लूइड। या तो फ्लूइड जो है नॉर्मली दिन में 2 to 3 या फिर 3 से ज़्यादा लीटर्स ऑफ वाटर वी शुड ड्रिंक। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ठंडियों के महीने में या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन के वजह से या फिर जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन के वजह से जब पानी बहुत कम पीते हैं तब क्या होता है हमारे बॉडी में फ्लूइड का जो फ्लूइड जो है उसका लेवल जो है बहुत कम होने की वजह से हाइपोवोलेमिया भी कॉज हो सकता है। तो FVD फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्यों होता है, सबसे पहले तो स्किन की तरफ से, अगर स्किन में बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन हो रहा है, बहुत सारा पसीना निकल रहा है उसकी वजह से भी हो सकता है। और GI में भी बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने की वजह से हो सकता है। GI में कैसा लॉस होगा, थ्रू फीसेस।
उसके बाद या फिर डिक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड जो है पानी बहुत कम पीने के वजह से भी हाइपोवॉलीमिया हो सकता है। ओके, उसका जस्ट ऑपोजिट है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, FVE जो है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का जस्ट ऑपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है, इट ऑकर्स व्हेन द बॉडी रिटेन्स बोथ वाटर एंड sodium in similar proportion, it is called hypervolemia, increased blood volume। इसमें क्या हो रहा है कि जो बॉडी है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर के साथ साथ सोडियम जो है वो बिल्कुल लॉस नहीं हो रहा है, रिटेन्ड हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है बहुत सारा, वहाँ पे उसका बाहर बिल्कुल भी नहीं एक्सक्रीट हो रहा है, बस वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसके वजह से हाइपरवॉलीमिया बोल रखा है। हाइपरवॉलीमिया इज़ इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ होता है। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या है, FVE का फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस का कॉजेज़ यही है कि एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक, या तो ज़्यादा पानी पीने के वजह से, नॉर्मल से ज़्यादा पानी पीने के वजह से हो सकता है। नॉर्मल से ज़्यादा पानी, तब एग्जांपल अगर देखा जाए तो नमक वाली चीज़ें जब हम ज़्यादा खाते हैं, कोई भी सब्ज़ी वगैरह हो गया या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह हो गया, उसमें जब ज़्यादा नमक वाले जो चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा थर्स्ट जो है, हमारा जो प्यास जो है उसको बढ़ाती है, उसके वजह से बहुत सारा पानी पी लेते हैं। या फिर कोई भी रीज़न के वजह से कोई भी जो हमारा हाइपोथैलेमस है वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी गलत सिग्नल्स आ सकती है, जिसके वजह से, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा थर्स्ट जो है, हमारा जो प्यास जो है उसको कंट्रोल करती है। तो अगर वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रखा होगा तो फिर उससे भी अगर गलत सिग्नल आ रही है तो फिर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, जिसके वजह से हाइपरवॉलीमिया हो सकता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी कंटेनिंग इन्फ्यूजन्स, मतलब कि जब क्लाइंट जो है उनको जब ये जो सोडियम का जो है ड्रिप जब लगती है तब बहुत ज़्यादा जब लग जाती है, उसके वजह से भी हो सकता है। उसके बाद हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर की वजह से इसलिए ज़्यादा हो सकता है बिकॉज वहाँ पे अगर जब यहाँ पे नॉर्मल जो पर्सन जो है वो, जो आपका क्लाइंट जो है वो यहाँ पे पानी पीता रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, किडनी में बिल्कुल भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे पानी तो पिए जा रहे हैं पर फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो यूरिन से आउटपुट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, सारा पानी जो है वो इकट्ठा होता जाएगा एंड इट रिजल्ट्स इन हाइपरवॉलीमिया। लीवर फेलियर, रीनल फेलियर, रीनल स्टैंड्स फॉर किडनी, और हार्ट फेलियर्स की वजह से भी फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो सकता है। उसके बाद है एडिमा इज़ ऑल्सो टाइप FVE में एडिमा भी आ सकता है। एडिमा का मतलब हमें पता ही है, एडिमा मतलब कि ज़्यादा जो भी फ्लूइड जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में बॉडी में पाया जाना, इट इज़ नोन एज एडिमा। फ्लूइड एंड सोडियम वॉल्यूम एक्सेस इन ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है, फ्लूइड एंड सोडियम बहुत ज़्यादा मिलने की वजह से इट इज़ नोन एज एडिमा। एडिमा का एक साइन है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा मतलब ये है कि जहाँ पे स्वोलन बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे आप वन फिंगर अगर ऐसे प्रेस करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, गड्ढा सा बन जाता है, दैट इज नॉट पिटिंग एडिमा इसलिए बोला जाता है क्योंकि गड्ढा सा बन जाता है। इट सीम्स लाइक अ डिम्पल जैसा बनता है, वैसे ही गड्ढा बन जाता है वहाँ पे, और वो कितना टाइम के लिए रहता है, ओनली फॉर 10 to 30 सेकेंड्स के लिए रहता है, फिर वो डिसअपियर हो जाता है। इट्स नॉट एज पिटिंग एडिमा मतलब इट इज़ अ एडिमा दैट लीव्स अ स्मॉल डिप्रेशन और पिट आफ्टर फिंगर प्रेशर, मतलब फिंगर प्रेशर के बाद स्मॉल डिप्रेशन जैसा बन जाता है, गड्ढा जैसा छोटा सा। अप्लाई टू द स्वोलन एरिया, जहाँ पे स्वोलन एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा फिंगर से प्रेस करते हैं तो फिर एक डिप्रेशन सा बन जाता है, जो कि विद इन 10 to 30 सेकेंड्स द पिट नॉर्मली डिसअपेयर्स, मतलब कि 10 से 30 सेकेंड्स के अंदर ही वो डिसअपेयर हो जाता है। इट इज़ नोन एज पिटिंग एडिमा। ओके, एडिमा हो गया। उसके बाद डिहाइड्रेशन का अगर दूसरा नाम बोला जाएगा दैट इज़ नोन एज हाइपर ऑस्मोलर इम्बैलेंस। और यहाँ पे ऑस्मोलर जो है, यहाँ पे हमने पढ़ा था लॉस एंड गेन ऑफ वाटर ओनली, वाटर का लॉस या फिर गेन को हम ऑस्मोलर बोलेंगे। और आइसोटोनिक में क्या होता है, फ्लूइड एंड वाटर दोनों का इम्बैलेंस होना, लॉस या फिर गेन होना, उसको कहते हैं हम आइसोटोनिक। तो यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर इम्बैलेंस जो है डिहाइड्रेशन को बोला जा रहा है। इट ऑकर्स व्हेन द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी लीविंग द क्लाइंट विद एक्सेस Na। वाटर, जितना भी पानी जो है जब बॉडी से लॉस हो जाता है
पानी तो लॉस हो गया, बट इलेक्ट्रोलाइट में जो सोडियम का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा रह जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, बहुत सारा पानी निकल जाता है बट सोडियम का लेवल जो है वो हाई रहता है। उसके बाद दूसरा है उसका जस्ट ऑपोजिट जो है डिहाइड्रेशन का, इट इज़ ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन का दूसरा नाम है हाइपोऑस्मोलर इम्बैलेंस और H2O एक्सेस। H2O जो है मैं फिर से बता रही हूँ, इट स्टैंड्स फॉर वाटर, वाटर का शॉर्ट है। H2O इस केमिकल फार्मूला है वाटर का, H2O एक्सेस बोला जाता है। इट ऑकर्स व्हेन वाटर इज गेन इन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो है, सोडियम वगैरह जो है, जितने भी हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, उससे भी ज़्यादा मात्रा में अगर बॉडी में वाटर जो है वो अगर कंज्यूम होता रहता है, मतलब एक्यूमुलेशन होता रहता है, इट्स नोन एज ओवर हाइड्रेशन रिजल्टिंग इन लो सीरम ऑस्मोलैलिटी एंड लो Na लेवल्स। मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वाटर लेवल, बिकॉज वाटर लेवल बहुत बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, जहाँ पे था उतना ही रहता है। इट्स नोन एज ओवर हाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट जो है आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में कुछ रिस्क फैक्टर्स हो गया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, नर्सिंग इंटरवेंशन, ये कुछ जो है रिस्क फैक्टर्स में, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना, उसके बाद डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग हो जाना, स्वेटिंग हो जाना, पॉलीयूरिया हो जाना। इस टाइम में ऐसे जो भी कंडीशंस है, इसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब है साइन एंड सिम्टम्स। नर्सिंग इंटरवेंशन का मतलब है एज अ नर्स हम लोग कौन कौन सा प्लान करेंगे, हम कौन कौन सा प्लान करके उनको हम एडमिनिस्टर करेंगे, हमारा क्या क्या प्लानिंग है। इंटरवेंशन रिस्क फैक्टर सबसे पहला है लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। जब लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होगा किसी पेशेंट में, तो वहाँ पे कौन सा साइन एंड सिम्टम दिखाई देगा, कंप्लेन ऑफ वीकनेस एंड थर्स्ट। मतलब कि जिनके बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी वो लोग क्या कंप्लेन करेंगे, उनका साइन एंड सिम्टम क्या होगा, बहुत वीकनेस का वो लोग कंप्लेन करेंगे, और बहुत ज़्यादा थर्स्ट इज प्यास लगना, तो थर्स्ट और वीकनेस का कंप्लेन करेंगे, तो वो साइन एंड सिम्टम दिखेगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज साइन एंड सिम्टम्स। तो नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, एज अ नर्स हमारा प्लान क्या होगा, हमारा प्लान यही होगा कि असेस फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ एवरीडी, मतलब कि फ्लूइड वॉल्यूम जो डेफिसिट है उसके जितने भी अगर डेफिसिट है तो फिर हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। जैसे हम लोग ये सोडियम लगा देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स लगा देंगे, उसके बाद Rl लगा देंगे, NS लगा देंगे, तो बहुत सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं वो हम एडमिनिस्टर करेंगे। पेशेंट को बोलेंगे टाइम टू टाइम या कोई भी पानी पीते रहे, हर 1-2 घंटे में पानी पीते रहे। तो ये सारा जो है हमारे प्लानिंग में आ सकता है, ताकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद है डायरिया। डायरिया क्या है, जिन पेशेंट को डायरिया होगा उनका साइन एंड सिम्टम क्या होगा, फ्लूइड इनटेक लेस देन आउटपुट। मतलब कि डायरिया जिनको हो रखा होगा वो उसमें क्या होगा, पानी तो कम पिएंगे, पानी जितना पी रहे उससे ज़्यादा तो फ्लूइड जो है बॉडी से निकल जाएगी, आउटपुट ज़्यादा होगा, नॉर्मली जितना इनटेक ले रहे हैं उससे ज़्यादा आउटपुट होगा, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, साइन एंड सिम्टम डायरिया। डायरिया का मतलब यही है, उसमें क्या होता है, जो स्टूल जो है उसका कंसिस्टेंसी जो है पूरा वाटरी जैसा होता है, तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे बॉडी से फ्लूइड का बहुत ज़्यादा निकल जाना। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, मेंटेन फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट। मतलब कि अगर डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर फ्लूइड का जो इनटेक एंड आउटपुट जो है उसको हम मेंटेन करके चलेंगे। अगर ज़्यादा आउटपुट हो रहा है तो हम लोग अच्छे से उसको पानी पिलाएंगे या फिर इलेक्ट्रोलाइट जितना भी उसको इन्फ्यूजन करवाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ वॉमिटिंग। वॉमिटिंग में भी क्या होता है, वॉमिटिंग जो क्लाइंट्स जो है वॉमिटिंग ज़्यादा करते हैं उनका क्या होता है, बहुत रैपिडली वेट लॉस होता है। उसके बाद वेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि कुछ भी खाते हैं उसको वॉमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस होता जाएगा। दैट इज़ द साइन एंड सिम्टम। तो हमारा काम क्या होगा, मॉनिटर वेट एंड वाइटल साइंस। वाइटल साइंस जो है उसको चेक करते रहेंगे, उसको वेट जो है जितना हम खाना खिला रहे हैं, जितना पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, जितने भी फ्रूट इनटेक वगैरह करवा रहे हैं, उसके बाद हमें वेट चेक करना है ताकि वेट गेन हुआ है कि नहीं हुआ, बिकॉज हमारा साइन एंड सिम्टम में आता है वेट लॉस। ओके, नेक्स्ट है एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाना, इसका मतलब है कि बीपी, इसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा, बीपी जो है लो बीपी होना, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो इसमें हम क्या करेंगे, मॉनिटर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। मतलब कि हम लोग लेबोरेटरी जो है लैब टेस्ट करवाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि कौन सा सीरम जो है उसका लेवल कम हो रखा है। नॉर्मली सोडियम जो है वो ज़्यादा
क्या कहते हैं ज़िम्मेदार है बीपी के लिए, तो उसको हम देखेंगे उसका लेवल कितना है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको मेडिसिन जो है एज प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन जो है उसके हिसाब से उसको हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उसको बोलेंगे कि ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, उसके बाद नॉर्मली ऐसा कुछ भी चीज़ ना खाए जिसमें ज़्यादा क्या होगा, सोडियम का जो मात्रा जो है जो ज़्यादा होता है जिस चीज़ों में, उसको हम बोलेंगे कि लो इंटेक करें। ओके, लास्ट इज़ पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब कि एक्सेसिव जो है यूरिन आउटपुट होना, 2000 से लेके 3000 से भी ज़्यादा एक्सेसिव जो है ml जो है वो यूरिन आउटपुट होना, इट्स नोन एज पॉलीयूरिया। उसमें क्या होगा, रैपिड पल्स जो है उसका साइन एंड सिम्टम क्या होगा, बहुत रैपिड पल्स आएगी। जब भी जब उनका पल्स लोगे तो उनका पल्स जो है हमेशा ऊपर ज़्यादा आएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ओरल इंट्रावीनस फ्लूइड, मतलब कि उसमें यही ओरली या फिर इंट्रावीनसली उनको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनके बॉडी में पहुंचाएंगे। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया है। फ्लूइड इम्बैलेंसेस जो है यहाँ पे मैं वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू क्लास।